तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और न्यू वीडियो के अंदर। पिछले उसमें हमने कवर किया था हमारा बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट जूरिस। आज हम देखेंगे हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री। इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे हमारी यूनिट 1, 2 एंड 3 को, इन दोनों तीनों को। और बाकी जो हमारे बचेगा पार्ट सेकंड, उसमें हम कवर करेंगे हमारी यूनिट 4 एंड 5 को, इन दोनों को। अब अगर हम बात करें गाइस, जो हमारे यहाँ पे यूनिट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड है, इसके अंदर कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं जो कि पेपर में हर बार रिपीट हुए हैं। तो उनको भी मैं इसमें बताऊंगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं हमारी यूनिट फर्स्ट, जिसका हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है निकल कर 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग, हिस्टामाइन होता है क्या है बेसिकली, उसका रिलीज कैसे होता है, उसकी स्टोरेज और उसके अंदर रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं। आपने पहले ही पढ़ा हुआ है हिस्टामाइन क्या होता है। हमारे केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि हमारी कहाँ होता है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है। इसका अगर हम वर्ड का मतलब समझे तो हिस मतलब होता है टिश्यू और अमाइन मतलब होता है हमारा NH2 ग्रुप। अगर हम बात करें जो हमारा हिस्टामाइन होता है बेसिकली, उसको डिस्कवर किया था हमारा हैंनरी डले ने 1990 के अंदर। अब अगर हम देखें हमारी स्टोरेज, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा हिस्टामाइन होता है बेसिकली, वो हमारा प्रेजेंट होता है मस्ट सेल्स एंड बसोफाइल्स के अंदर, बॉडी के अंदर ही। दूसरा, जो हमारे मस्ट सेल्स होते हैं बेसिकली, वो हमारे प्रेजेंट कहाँ होते हैं, WBC के अंदर, जिसको हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। और जो हमारे ये सब स्टोर कहाँ होते हैं, ELC सेल्स के अंदर। अगर हम देखें इसका रिलीज का स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे पहला हमारा आता है एंटीजन जो होंगे, प्लस जो हमारी होती है IG एंटीबॉडीज। वहां से हमारे जाएंगे, एक्टिव करते हैं वो हमारे प्रोटॉन्स को। वहां से फिर करते हैं वो हमारे एक्टिव करते हैं फोस्फोफाइलेस को। फिर वहां से वो हमारे रिलीज करते हैं CA2 पॉजिटिव को, और वहां से हमारा क्या बन जाता है, हमारा हिस्टामाइन। ये इसके स्टेप्स लिखे हुए हैं। अब अगर हम देखें इसके रिसेप्टर्स वगैरह, तो रिसेप्टर्स हमारे होते हैं यहाँ पे 4, जो कि हमारा फर्स्ट होता है बेसिकली H1, H2, H3, H4। H1 में क्या होता है, इसमें हमारा क्या होता है, इफेक्ट करता है हमारा पेन को और हेडिक को। ये हमारा लोकेट होता है बेसिकली GI ट्रैक के अंदर। सेकंड होता है हमारा H2, जो कि हमारा इफेक्ट करता है गैस्ट्रिक एसिड को। ये हमारा लोकेट होता है CNS हर्ट के अंदर। अगर हम बात करें H3 की, ये हमारा इनहिबिट करता है हिस्टामाइन की रिलीज को, जो हमारा लोकेट होता है CNS के अंदर। H4 का होता है, लोकेट होता है सेल्स के अंदर। तो ये था हमारा टॉपिक हिस्टामाइन, आपने पूरा पढ़ा है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप यहाँ से इनको रीड कर सकते हैं इज आउट। चलिए अब हम देखते हैं हमारा सेकंड टॉपिक, जो कि हमारा यहाँ पे आता है एंटी हिस्टामाइन। ये वाला गाइस जो हमारा टॉपिक होगा, ये वाला भी 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको आ ही जाएगा प्रॉपर ना। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई, क्या लिखा हुआ है, ये हमारे एजेंट होते हैं बेसिकली, जो कि हमारे ड्रग्स और कुछ एजेंट होते हैं जो हमारे इनहिबिट करते हैं एक्शन को हिस्टामाइन के, उसी को हम बोलते हैं एंटी हिस्टामाइन। अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे इसके होते हैं 3 क्लासिफिकेशन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट में क्या होता है बेसिकली, ये हमारा होता है H1 एंटागोनिस्ट, जिसके अंदर में 2 क्लास आती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। अब इसके अंदर जो हमारी ड्रग्स आती है वो हमारी होती है, फर्स्ट जनरेशन के अंदर आती है हमारी डाइफेनोमाइड HCl, और यहाँ पे होता है हमारा एस्टिमिथाजोल। अगर हम बात करें हमारे H2 एंटागोनिस्ट में, तो यहाँ पे हमारा होता है गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिटर, जिसमें हमारी ड्रग होती है सिमिटाडाइन। फिर अगर हम देखें हमारा GPPI, गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इसके अंदर में 2 ड्रग होती है, ओमेप्राजोल और रेबिप्राजोल। अब अगर हम देखें हमारी कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स की हम बात करें जिस पे हमारा स्टार लगा हुआ होता है, तो हाल ही में उन्हीं ड्रग्स का हमें लिखा हुआ है, और उन्हीं की मैंने यहाँ पे दिया आपको सार, मैन्युफैक्चरिंग, सिंथेसिस एंड यूज। तो उन्हीं सबको हम करेंगे। चलिए अब हमारे पहले ड्रग आते हैं यहाँ पे, डाइफाइन हाइड्रामाइन HCl। इसका स्ट्रक्चर आपका ये रहा, इसको आप देख लेना, बहुत सिंपल है, 2 बेंजीन बनाना, ऊपर फिर CH, फिर O, फिर CH2 ऊपर नीचे CH3 डॉट HCl। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पहले वाला। अब अगर हम बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, तो ये हमारा कैसे कैसे होगा। ये हमारा कोज होता है सेडेटिव का, और ये जो होते हैं हमारे H1 एंटागोनिस्ट रिसेप्टर के साथ आता है। इसकी सिंथेसिस ये आप देख लेना, बाकी आपको पता ही है। इसका यूज कहाँ होता है, हमारा एलर्जी, पेन वगैरह के अंदर, फीवर्स वगैरह में। फिर आती है यहाँ पे हमारी सेकेंड ड्रग, जिसको हम बोलते हैं सिमिटाडाइन। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसका पहले भी आया हुआ है, इस बार भी आ सकता है। ठीक है। मैं आपको पहले ही बता दिया। यहाँ पे मैं क्या होगा, NNH2 ऊपर, यहाँ पे जगह हमारा CH, फिर नीचे जगह हमारा CH NH CH3, NCH2 फिर SCH2, यहाँ पे घर बना देना आप। ठीक है। CH3 ऊपर जोड़ देना, NH ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइड में H, ये हो जाएगा हमारा। इसका MOA क्या बोलते हैं, H2 एंटोन रिसेप्टर होता है ये भी, और ये हमारा क्या करता है, हिस्टामाइन जो होता है रिलीज करता है, कम करता है। ठीक है, ये बात याद रखना, कम करता है उसको।
इसकी सिंथेसिस कुछ ऐसे ही है, बाकी आप इसको बना के कर सकते हो। इसका यूज हमारा होता है गैस्ट्रिक के अंदर। फिर हम देखते हैं हमारा 5 नंबर के अंदर आने वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि हमारा होता है GPPI, जिसको हमने पहले पढ़ा था, गैस्ट्रिक प्रोटोन पंप इनहिबिटर। ये हमारा क्या होता है बेसिकली, ये हमारा इरिवर्सिबल इनहिबिटर होता है, जो कि हमारा कंट्रोल करता है गैस्ट्रिक की एसिडिटी को। याद रखना गाइस, किसको कंट्रोल करता है, गैस्ट्रिक की एसिडिटी को, GPPI। अगर हम बात करें इसका MOA के बारे में, तो यहाँ पे हमारे कुछ एंजाइम्स होते हैं H और K, जो कि हमारे प्रेजेंट होते हैं स्टोमच के अंदर, और हमारा सीक्रेट करते हैं यहाँ पे HCl को। ठीक है। जो हमारे H पॉजिटिव आयंस होते हैं बेसिकली, वो हमारे HCl को सीक्रेट नहीं करते, जिस कारण से जो हमारा HCl होता है वो हमारा कम हो जाता है। ठीक है। जो हमारे मेटाबोलाइट्स होते हैं वो हमारे इजिली एंड इरिवर्सिबल होते हैं। ये हमारे ब्लॉक करते हैं एसिड के प्रोडक्शन को एंड बाइंड करते हैं रिसेप्टर के साथ में। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स थे MOA की, मैंने लिख दिए यहाँ पे। अब अगर हम बात करें हमारी GPPI ड्रग कौन सी होती है, जो कि हमारी स्टार वाली इंपॉर्टेंट भी है, तो यहाँ पे हमारी आती है ओमेप्राजोल। इसका स्ट्रक्चर भी आप देख लेना, यहाँ पे बहुत सिंपल ही है। फिर अगर हम बात करें हमारे MOA के अंदर, तो ये हमारा होता है इरिवर्सिबल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो कि हमारा ब्लॉक ब्लॉक करता है एसिड के प्रोडक्शन को। यूज का होता है इसका पेप्टिक अल्सर के अंदर। ठीक है। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा यहाँ पे आता है एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। आपने पहले ही पढ़ा होगा हमारा कैंसर। ठीक है। ये हमारा क्या होता है, हमारा ट्रीटमेंट करता है कैंसर का। कैंसर क्या था बेसिकली, अगर हम थोड़ा समझो कैंसर बना के यहाँ पे, तो कैंसर में तो हमारा एक सेल होगा, ये हमारे यहाँ पे दो कर देगा, फिर दो से हमारे चार बना देगा। यानी कि क्या होता है, कैंसर हमारा क्या होता है, फैलता जाता है। ठीक है, जगह जगह क्या होता है, फैलता है बेसिकली। तो ये वही काम कर रहा है। ठीक है, जो हमारा कैंसर होता है ना, ये हमारा पूरा, तो जो हमारे एंटीनोप्लास्टिक होते हैं बेसिकली, ये हमारे कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, किसका ट्रीटमेंट करते हैं, कैंसर का। अब अगर हम बात करें, मैं थोड़ी कैंसर देखते हैं, कैंसर होता क्या है बेसिकली। तो ये जो होता है हमारा कैंसर, ये हमारा एब नॉर्मली एंड अनकंट्रोल होता है। ठीक है, सेल डिवीजन का बॉडी के अंदर। जो हमारे सेल होते हैं वो क्या होते हैं बेसिकली, हमारे 1 से 4, 4 से 8, मतलब बॉडी के अंदर एकदम से ग्रो होते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। ये क्या करता है, हमारा बेसिकली पेरेंटल सेल होता है, जो कि हमारा कंटिन्यूसली ग्रो होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बना रखा है डायग्राम साइड में, यही वाला। ठीक है। इसमें क्या होता है, इनकी लिमिटेड वगैरह फिक्स होती है बेसिकली, मतलब इनको पता रहता है कितने ग्रो हो जाएंगे बॉडी के अंदर। अगर एक में भी हो गया तो वहां से पूरा फैल जाएंगे सेल्स वगैरह, और टाइम टाइम फैलते रहेंगे। अगर हम देखें हमारे फिर सेल्स की कंडीशन क्या होती है, सेल्स कैंसर की, तो पहले हमारा बनेगा सेल, फिर वहां से उनकी ग्रोथ होगी, फिर वहां से हमारा क्या होगा, सेल्स वगैरह के अंदर जाकर हो जाएगा पूरा। इसका रीजन होता है कैसे, बेसिकली तंबाकू हो गया, हमारा हेरिडिटी हो गया, या होंगे रेडिएशन यूवी। अगर हम यूवी रेज वगैरह के अंदर जाएंगे, रेडिएशन के अंदर, तो वहाँ पे हमारे हाई चांस होते हैं, ठीक है, होने के इस चीज के। अब अगर हम देखें हमारा एंटीप्लास्टिक एजेंट कैसे इसको करता है, तो यहाँ पे हम थोड़ा समझते हैं। ये हमारा ट्रीटमेंट करता है कैंसर का। ये हमारा यूज हुआ था 1940 के अंदर फर्स्ट टाइम, और इसने क्या किया, डिस्ट्रॉय किया कैंसर के सेल को। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट थे, जैसे कि हमारा हेयर लॉस होना, माउथ अल्सर होना, फिर ब्लड कैंसर वगैरह वगैरह ये सब। अगर हम देखें इसका मेन मैकेनिज्म जो बोलते हैं हमारा ANA का, तो ये हमारा क्या होता है, इसका मेन रीजन था कैंसर का, ये हमारा एब नॉर्मल एंड अनकंट्रोल सेल्स का हो रहा था। ये हमारा इसने क्या किया, कंट्रोल किया हमारा, स्टॉप किया कैंसर के सेल्स को। और जो हमारा इसने कंट्रोल किया हमारे सेल डिवीजन को, कैसे, जो हमारा सेल डिवीजन कैंसर वाला था, इसने क्या किया, उनको इसने ब्लॉक कर दिया। ठीक है, हाँ मैंने बना रखा है डायग्राम। ट्यूमर का, क्योंकि इसने कैंसर जो इसके सेल्स थे, इसने उन सेल्स को वहां पे जाने ही नहीं दिया, मतलब यहाँ पे टापने नहीं दिया बीच से ना, यहाँ पे जो हमारे होते हैं सेल डिवीजन, इसने वहां पे जाने ही नहीं दिया उनको, जिस कारण से हमारा बेनिफिट बहुत ज्यादा हुआ। तो इस तरह वर्क करता है एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। अब अगर हम देखते हैं हमारा एक और, यहाँ पे हमारा फिर आता है टॉपिक एल्काइलेटिंग एजेंट। एल्काइलेटिंग एजेंट होते क्या है बेसिकली, ये भी हमारे वो होते हैं क्लास एंटी न्यूप्लास्टिक की और एंटी कैंसर ड्रग की। इसमें क्या होता है, जो हमारी ड्रग होती है बेसिकली, वो हमारी बाइंड करती है DNA के साथ में सेल डिवीजन के अंदर। इसका MO क्या बोलता है, हमारे यहाँ पे एक होता है नॉर्मल सेल, ठीक है, ये वाला। फिर ये हमारे क्या कर रहे हैं, ये हमारा जाएगा काइटोकाइनेज सेल्स के पास, फिर वहां से हमारे दोस्त में, ठीक है, तोड़ देगा, फिर डिवाइड कर देगा साइटोकाइनेज के पास में। अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा होता है DNA रेप्लिकेशन जो होता है, वो हमारा स्टॉप करता है कैंसर को। ठीक है। अगर हमारा DNA रेप्लिकेशन रुक जाएगा, तो हमारा कैंसर तो रुक ही जाएगा वैसे भी, यही है। ठीक है। अब अगर हम इसकी बताएं आपको ड्रग, जो कि इम्पोर्टेंट है स्टार वाली, तो इसके अंदर हमारी ड्रग थी मैक्लोराथामाइन। इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, पहले जगह हमारा CH3, फिर N, फिर ऊपर नीचे सेम ही है, CH2 CH2Cl, CH2 CH2Cl। अगर हम बात करें हमारे MOA के बारे में, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहे हैं, डैमेज करते हैं DNA को, और हमारे DNA कम करते हैं सेल डिवीजन के अंदर। सिंथेसिस के आप बना के कर सकते हो। ठीक है।
इतना कोई नहीं देखा सिंथेसिस वगैरह को ना। बाकी बचा इसका यूज, तो इसका यूज आप कर देना पोर्टकाइंस डिसीज के अंदर। अब आता है गाइस हमारे यहाँ पे दूसरा टॉपिक, जो कि हमारा होता है यहाँ पे एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं बेसिकली, अगर हम बात करें आपका, ये हमारे वो मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि हमारे बेसिकली सिंथेसिस करते हैं, ठीक है, डीएनए की। अब अगर हम देखें डीएनए कैसे कैसे करता है, तो जो हमारे होते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स, ये हमारे इनहिबिट करते हैं मेटाबोलाइट सेल्स को, और ये हमारे सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर के साथ में, जो कि हमारे मेटाबोलाइट्स के साथ जाते हैं और हमारे डीएनए का प्रिवेंट करते हैं, उसको रोकने का काम करते हैं। कैसे? ये हमारे तीन टाइप उसमें डिवाइड है पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट होता है हमारा पोरिन, फिर होता है प्राइमरीन, फिर होता है हमारा फोलिक एसिड। प्यूरिन के अंदर क्या होता है बेसिकली, ये जो होते हैं मैं प्यूरिन यहाँ पे मैं 6 पोजीशन पे होती है, ठीक है, कंटिन्यू करता है। फिर होता है यहाँ पे साइटोपोरिन, और थर्ड का फोलिक एसिड का यहाँ पे मैं दिखा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये आपका ये समझो आपका ये खाली बस 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आएगा ये वाला क्वेश्चन ना। ठीक है, जो आपका आने वाला क्वेश्चन है वो हो रहा है ये एंटी अजाइनल ड्रग। ये हमारा बेसिक ये हमारा क्या करता है बेसिकली, अगर हम देखें तो हमारा यूज एंड ट्रीटमेंट करता है हमारा अजाइनल पेक्टोरिस का, जिसका वर्ड का मतलब क्या होता है, जो हमारा एंटी होता है अपोज ट्रीटमेंट, और अजाइनल क्या होता है हमारा अजाइनल पेक्टोरिस। अगर हम बात करें हमारे अजेनल पेक्टोरिस के बारे में, तो हमारा कैसे वर्क करता है बेसिकली, जो हमारा होता है अजेनल पेक्टोरिस, ये हमारा इसमें चेस्ट पेन होता है, जो कि हमारा लॉक हो जाना जब हमारी O2 का चेस्ट के अंदर, यानी कि जो हमारी होती है चेस्ट वगैरह, वहां पर जो हमारी होती है ऑक्सीजन उसका रुक जाना। तो वहां पे हमारा क्या होगा, जो हमारी चेस्ट होती है बेसिकली उसके लेफ्ट साइड हमारी बॉडी के अंदर पेन होता है बहुत ज्यादा, जो कि हमारे आर्म्स हो गए, नेक्स हो गए, वहां पे पेन होता है, ठीक है, ये सब चीजें। फिर यहाँ पे हमारे क्या करते हैं, जो हमारा पेन जो होता है उसका फील, वो हमको होता है जैसे रुक रुक कर एकदम से, फिर थोड़ा ऐसा होता है प्रेशर कोई लगा रहा हो, ठीक है, ये होता है इसको हम बोलते हैं स्वीजनिंग एंड प्रेशर वाला पेन। अगर हम बात करें कॉज की, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा लेस सप्लाई होना O2 का, या फिर ज्यादा सप्लाई होना O2 का, या फिर हमारा होता है हर्ट्स को हार्ट के अंदर ब्लड का नहीं जा पाना। अगर बात करें इसकी रीजन की, जो कि हमारा होता है स्मोकिंग एंड डायबिटीज। फिर आते हैं यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक वसोडाइलेटर्स। इसको हम बोलते हैं एक वर्ड और इसका नाइट्रेट्स, ठीक है, जिससे बना हुआ है। ये हमारा ऑर्गेन नाइट्रेट्स होता है, जो कि हमारी ड्रग होती है, इसको हम बोलते हैं वसोडाइलेटर। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बोलता है क्या है, MOA। सबसे पहले हमारा होता है नाइट्रेट, यहाँ से हमारे एंजाइम जाएंगे हमारे नाइट्रिक ऑक्साइड के पास, फिर वहां से वो हमारे एक्टिव करते हैं साइलेज ग्लूकोज को, वो हमारे इंक्रीज करते हैं CGMP, GTP से CGMP को, फिर वहां से हमारा वो रिड्यूस करते हैं CA को, और वहां से हमारा क्या करते हैं रिलैक्स। अगर हम बात करें इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो यहाँ पे हमारे दो होते हैं, ये हमारी क्या करता है, रिलैक्सेशन को बढ़ाता है और हमारी कंसंट्रेशन को कम करता है। अगर हम बात करें इसके ड्रग के बारे में, जो कि हमारी होती है नाइट्रोग्लिसरीन, इसका स्ट्रक्चर पूरा लिखा हुआ है CH2 CH CH2, फिर OOO NO2 NO2 NO2। ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है इन 2-3 ड्रग्स का ना, इनको आप आराम से देख लेना। अगर हम बात करें इसका MOA के बारे में, तो पहला हमारा आता है यहाँ पे, ये क्या करता है, जो हमारा होता है कार्डिक आउटपुट उसको कम करने का काम करता है, ठीक है। दूसरा, ये हमारा रिडक्शन करता है पुल्मोनरी आर्टरी डिसीज का भी। इसकी सिंथेसिस आपके सामने ये रही। फिर आता है यहाँ पे हमारा क्या करता है, यूज करता है हमारा हार्ट डिसीज का एंड अजाइना का, ठीक है, ट्रीटमेंट। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा आता है डायरेटिक्स। डायरेटिक्स क्या होता है बेसिकली, 5 नंबर के अकॉर्डिंग आने वाला है, पहले बता रहा होगा इस 5 मार्क्स में आएगा, सीधा आएगा तो। साथ में इसकी पूछेगा ड्रग कोई सी भी, ठीक है, थोड़ा सा अच्छी समझना। डायरेटिक्स क्या होता है बेसिकली, ये हमारी ड्रग होती है जो कि हमारी वेरी हेल्पफुल करती है, जो हमारा होता है ना वाटर वगैरह और सॉल्ट वगैरह होता है बॉडी में को रिमूव करने से, यानी कि बॉडी में से बेसिकली हमारा वाटर को और सॉल्ट को रिमूव करने का काम करते हैं, ठीक है। ये हमारे वेरी हेल्पफुल होते हैं, हमारे ट्रीटमेंट करते हैं हाइपरटेंशन का एंड हार्ट डिसीज का भी। इसलिए क्या करते हैं बेसिकली, हमारे ब्लड के अंदर यूरिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जो हमारा यूरिन होता है उसके अंदर हमारे प्रोडक्शन को और एलिमिनेशन को ज्यादा मात्रा में बाहर निकालते हैं, ठीक है, बॉडी से। और ये हमको नेफ्रॉन का एक्शन भी शो करते हैं। अगर हम बात करें हमारे डायरेटिक्स की क्लासिफिकेशन की, तो यहाँ पे हमारे 3, जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रस इनहिबिटर, फिर होता है हमारा थायराइड, फिर होता है हमारा लूप डायरेटिक्स। 2 और है मैंने लिखे नहीं, 3 ही होते हैं हमारे पास। तो इनके यहाँ पे ड्रग भी आती है, ठीक है। फर्स्ट आती है हमारी असिटामोजोलामाइड, फिर होती है हमारी क्लोरोथाइजाइड, और यहाँ पे होता है हमारा फ्रोसिमाइड। अब असीटाजोलामाइड कौन सी ड्रग है, इंपॉर्टेंट भी है, अब हम बताते हैं कैसे। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर, जो कि बहुत सिंपल है, साइड में हमारा है SO2 NO2, फिर यहाँ पे घर बना देना S2 N नीचे, फिर यहाँ पे जगह हमारा NHCO CH3, ठीक है। स्ट्रक्चर
इससे ही पूरा बना देना, इसकी सिंथेसिस इसकी बना के लिख देना। इतना को काम करना है बस। फिर आपको बताता है फिर यूज। सबसे पहले मतलब ट्रीट ऑफ ग्लूकोमा, यहाँ पे होता है ट्रीट ऑफ माइनर डिसीज। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा टॉपिक जो कि हमारा आता है यहाँ पे एंटी हाइपरटेंशन। ये क्या होता है? जो हमारा एंटी हाइपरटेंशन होता है बेसिकली यहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट करता है हमारा हाइपरटेंशन का। हाइपरटेंशन क्या होता है? बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर बीपी का बढ़ जाना। नॉर्मल बीपी कितना होता है हमारा? नॉर्मल जो हमारा बीपी होता है वो होता है हमारा 120 से 80। अगर हम बात करते हैं कोज के क्या हो सकते हैं, हमारा किडनी फेल हो जाना, हार्ट फेल हो जाना, ये सब। इसके रिस्क फैक्टर हमारा स्मोकिंग ज्यादा करना, अल्कोहल ज्यादा या फिर कंज्यूम करना, या फिर हम आप बोल सकते हैं स्ट्रेस लेना ज्यादा। इसके दो टाइप्स होते हैं हमारे, ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव के। हाई बीपी, लो बीपी। हाई बीपी में क्या होता है? बेसिकली हमारा प्रेशर का बीपी बढ़ जाना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बीपी बढ़ गया, ये, ठीक है। लो में क्या होता है? बीपी का डाउन हो जाना। अगर हम बात करें हमारा हाई बीपी कितना होता है? 90 से 140। नॉर्मल होता है हमारा, लो होता है 60 से 90। ठीक है, नॉर्मल कितना होता है? 80 से 120। बाकी लिखा है हमारा हाई और लो। फिर हम देखते हैं इसकी ड्रग जो कि यहाँ पे हमारे करती है, इंपोर्टेंट भी है, मिथाइल डोपेट HCl। इसका स्ट्रक्चर का ये रहा आपके सामने, इसको आप देख लेना अच्छे से। कुछ नहीं है, बेंजीन बनाना, साइड में दो OH OH जोड़ देना, फिर CH2 लगाना, फिर C ऊपर हो जाएगा हमारा NH2, नीचे CH3, फिर डबल बॉन्ड ला के C O C2H5.HCl। इसकी सिंथेसिस भी इसी से ही बन जाएगी, ठीक है गाइस, आपकी बहुत आसानी है। इसका हमारा यूज होता है हाइपरटेंशन के अंदर। तो अब हम देखते हैं हमारे यूनिट 3 का टॉपिक नंबर ये, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग आया भी है पहले भी, इस बार भी आएगा पक्का। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारा एंटी हाइपर लिपिडेमिक एजेंट। ये हमारा क्या होता है? इसको हम यूज एंड ट्रीटमेंट करते हैं हमारा हाइपर लिपिडेमिक में। इसको हम बोलते हैं हमारा, वर्ड का मतलब है, हाइपर मतलब हो गया हाई, और लिपिडेमिक हो गया हमारा लेवल ऑफ लिपिड। यानी कि हमारा, अगर हम सीधे सीधे समझे, ये हमारी वो कंडीशन होती है जब हमारा लिपिड का लेवल हाई हो जाना बॉडी के अंदर। इसके हमारे कोर्स हो सकते हैं हमारे, बेसिकली हार्ट अटैक आ जाना, ठीक है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाना, ये सब चीजें। अगर हम बात करें लिपिड क्या होता है, तो लिपिड अगर हम देखते हैं यहाँ पे 3 फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है, प्रेजेंट। पहला होता है हमारे पे कोलेस्ट्रॉल, फिर होता है हमारा ट्राइग्लिसराइड, फिर होता है फॉस्फोलिपिड। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है हमारा? इसको हम बोल सकते हैं बाइल एसिड। सेकंड होता है हमारा फ्री फैटी एसिड, और फॉस्फोलिपिड होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। अगर हम देखते हैं हमारा लाइपोप्रोटीन क्या होता है, ठीक है, लाइपोप्रोटीन होता क्या है? लाइपोप्रोटीन क्या होता है बेसिकली? ये हमारा दो चीजों से मिलकर बनता है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड से मिलकर, जिसको हम बोलते हैं लाइपोप्रोटीन। इसके दो टाइप होते हैं, HDL और LDL, ठीक है। फिर आता है हमारा हाइपर लिपिडीमिया, जिसको हम बोलते हैं VLDL, HDL और LDL, जिसको हम बोलते हैं हाई डेंसिटी वॉल्यूम, लो डेंसिटी वॉल्यूम, ये सब, ठीक है। फिर हम देखते हैं इसके छोटा सा पैराग्राफ, इसमें होता है क्या जो हमारा होता है हाइपर लिपिडीमिया। यहाँ पे हमारा क्या होता है? हमारा LDL और VLDL बढ़ जाता है, और हमारा HDL हो जाता है कम यहाँ पर, और यहाँ पे हमारे इसके चांस होते हैं भाई, हमारा हार्ट हार्ट अटैक आने के, ब्रेन स्ट्रोक होने के, ठीक है, सब चीजें। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन हमारे जो कि होते हैं फिब्रेट और बाइल एसिड, ठीक है गाइस, ये आप पूरा अच्छे से लिख देना वहां पे बना के। फिर हम देखते हैं हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है कोगुलेंट एंड एंटी कोगुलेंट्स। कोगुलेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली ये हमारा प्रमोट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग को, और ये हमारा प्रिवेंट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग को। ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है? बेसिकली ये हमारी होमोस्टेटिक होती है, होम्यो मीन्स होते हैं कनेक्ट करती है ब्लड को, और स्टिक क्या करती है? स्टेबल करती है। आप ये समझिए यहाँ पे हमारी, ठीक है, यहाँ पे ये हमारी वो एक ट्यूब, जिसके अंदर बेसिकली क्या है, हमारे यहाँ पे ब्लड वगैरह भरा हुआ है, ठीक है, क्या है हमारा ब्लड रखा हुआ। तो यहाँ पे क्या करते हैं? बेसिकली यहाँ पे हमारा रोकने का काम करता है कि जो हमारे होते हैं ना, आपने देखा होगा ब्लड के अंदर, इसको हम बोलते हैं वो धब्बे पड़ जाना, क्या पड़े ना, धब्बे धब्बे पड़ जाना, व्हाइट व्हाइट से ये वाले, इस तरह वाले, ठीक है। तो ये इनको रोकने का काम करते हैं, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं हमारा प्रिवेंट करना ब्लड को। तो ये होता है हमारा, इसमें क्या करते हैं, सीधा अगर मैं आपको बताऊं, तो इसमें हम करते हैं स्टॉप करते हैं हमारी ब्लीडिंग को, ठीक है, कि ब्लड का लॉस हो जाना हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर, उसको रोकना, ठीक है, ब्लड का ज्यादा लॉस नहीं हो पाना, ये होता है। अगर हम बात करें हमारे ड्रग्स की, तो यहाँ पे हमारे इसके दो टाइप्स के अंदर भी आते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोगुलेंट एंड एंटी कोगुलेंट। कोगुलेंट्स में क्या होता है? यहाँ पे होते हैं हमारी मेथोडाइन, और यहाँ पे होता है हमारा वार्फिन। इसके अंदर हमारी जो है वार्फिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, वारफिन।
ये हमारी क्लास होती है एंटीकोगुलेंट्स की, जो कि हमारी प्रिवेंट करती है ब्लड क्लोटिंग को। इसका स्ट्रक्चर ये रहा, इसका सार भी ये रहा, यहीं से बन जाएगा पूरा सार। इसका हमारा यूज होता है बेसिकली हार्ट अटैक एंड ब्रेन स्ट्रोक के अंदर। फिर हम देखते हैं हमारा CHF, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। ये हमारी कंडीशन होती है बेसिकली हार्ट की, जब हमारा हार्ट के अंदर बेसिकली सुफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं जा पाता। ठीक है, इसके हमारे हो सकते हैं बहुत सारे कारण, जैसे कि फोर्स ऑफ कंसंट्रेशन कम हो जाना, कार्डिक आउटपुट का भी कम हो जाना, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाना, जिस कारण से हमको ये शो होता है CHF। अब अगर हम देखें हमारे सिम्टम्स होते क्या है, तो लेस ऑफ ब्रीथ, जैसे कि सांस वगैरह धीरे धीरे ले आना, हमारा चेस्ट ऑफ पेन, छाती पे पेन होना। इसके फैक्टर्स कौन से होते हैं जिस कारण से होता है बेसिकली? अल्कोहल, स्मोकिंग, हाई BP वगैरह, इनके कारण बेसिकली फैलता है। ठीक है, होता भी है। अगर हम बात करें हमारे टाइप ऑफ CHF की, तो हमारे दो टाइप का होता है। लेफ्ट हैंड साइड, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट साइड CHF, और यहाँ पे होता है हमारा राइट साइड CHF। लेफ्ट में क्या होता है, जो हमारे वो होते हैं लेफ्ट के वेंट्रिकल्स, ये बेसिकली हमारे ब्लड के अंदर डज नॉट पंप नहीं कर पाते। ठीक है। फिर जो होता है यहाँ पे हमारा राइट साइड CHF, ये हमारे क्या करते हैं, हमारे राइट साइड के वर्टिकल्स होते हैं, वहां पर हमारे जो होते हैं लंग्स के अंदर ब्लड का अच्छे से नहीं पहुंच पाना। ठीक है, तो हमारे ये होते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे हमारी ड्रग जो कि हम यूज करते हैं, यहाँ पे ड्रग होती है, यहाँ पे हमारी आएगी डिकोसिन एंड डिकोटॉक्सिन। ये हमारी जो होती है क्लास, जो कि हमारी अंडर में आती है कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के। अगर हम बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, तो मैं आपको समझाता हूँ बहुत अच्छे से। तो हमारा ये था इस तरह पूरा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे लगे हुए हैं एक्सचेंजर। क्या लगे हुए हैं हमारे एक्सचेंजर? यहाँ से आपने क्या किया, जो आपकी ड्रग थी डिकोसिन, आपने उसको दे दिया। ठीक है, इंसर्ट किया। यहाँ पे हमारा लगा हुआ है K पॉजिटिव, यहाँ पे हमारा है Na। ठीक है, क्या है हमारा Na। यहाँ पे हमारा क्या है बेसिकली, Na बाहर और Ca अंदर। अब देखो, सबसे पहले हुआ क्या बेसिकली, जो यहाँ पे हमारे वो थे, जो यहाँ पे हमारा पूरा मैकेनिज्म कैसे वर्क कर रहा है पूरा अच्छे समझो। ठीक है, जो हमारा Na था, वो हमारे यहाँ पे इसके अंदर आएगा ज्यादा अमाउंट के अंदर। यहाँ पे क्या हुआ हमारा Na हो गया। अब जब हमारा Na हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा एक्सचेंजर था, यहाँ इन्होंने बोला भाई तुम Na को खत्म करने के लिए हमको लेना पड़ेगा C। तो इस कंपाउंड में हमारे पास आया यहाँ पे C, ज्यादा मात्रा में क्या हुआ, C प्रेजेंट हुआ। C ने क्या किया बेसिकली, जो हमारी फोर्स ऑफ कंसंट्रेशन होती है रिलैक्सेशन वाली, इसने उसको मेंटेन कर कर इसको इंक्रीज कर दिया। इसने यहाँ पे क्या किया, इसको खत्म कर दिया, Na वालों को यहाँ पे कैल्शियम की बढ़ाया। CA की क्या बढ़ने से क्या होगा, जो हमारी फोर्स ऑफ कंसंट्रेशन होती है रिलैक्सेशन की, वो हमारी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जिसका जो हमारा होता है हार्ट रेट होती है, जो हमारी पंप हार्ट रेट होती है पल्सेस की, वो हमारी हो जाएगी मेंटेन। ठीक है, क्या हो जाएगी, मेंटेन। तो इसका ये काम था। ठीक ठीक है, तो ये था हमारा पूरा। यहाँ पे मैंने पूरे स्टेप लिखे हुए, हम क्या करेंगे, हम अपने ड्रग वगैरह लेंगे। ठीक है, डिकॉशन वगैरह हम लेंगे, जो कि हमारा इनबिट करता है Na और K को। फिर वहां से हमारा क्या होगा, जो हमारा Na वगैरह होगा बेसिकली, वो हमारा ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होना शुरू हो जाएगा, रिलीज होगा। तो इस कारण जो हमारा Na और में जो सी होता है एक्सचेंजर, वहां से हमारे CA ज्यादा अमाउंट में वो होंगे प्रोड्यूस, ताकि हमारे Na को खत्म कर सके। और जब हमारे CA ज्यादा उसमें प्रोड्यूस होंगे, प्रेजेंट होंगे बॉडी के अंदर, तो वो हमारी फोर्स ऑफ कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, जिस कारण से जो हमारी होती है हार्ट रेट वगैरह, वो हमारी क्या हो जाए, मेंटेन। तो ये थे गाइस हमारा पार्ट फर्स्ट। हमने इसके अंदर पूरी कवर कर लिया आपकी यूनिट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो मिलते हैं हम बहुत जल्दी इसका पार्ट सेकंड के साथ में। बाकी जो भी इसके आपको नोट्स वगैरह चाहिए, मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो।